हम लोग निकलने लगे हैं शीतला के लिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हेलो, कैसे हो? कैसा लगता है आपको पहाड़ों के जंगलों में? आप तो मोटू मोटू बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो। हेलो, कौन? ओ, नियमशी ब्लॉग 77। पहचाना, मैंने आपको पहचाना। मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ। ब्लॉगिंग चल रही है क्या? थोड़ा 1 मिनट रुकना, जरा थोड़ा वॉक करके दिखाता हूँ, देखना मैं कैसा लगता हूँ वॉक करते हुए। वो थोड़ा सा सन बात ले रहा था इसलिए बैठ गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा वॉक करके दिखाता हूँ। ये कैसे करता हूँ मैं वॉक? थोड़ा सा डाइटिंग पे हूँ और वॉकिंग वगैरह करता रहता हूँ। 1 मिनट थोड़ा कट करना यार, थोड़ा खुजली वगैरह हो रही है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, बाद में मिलता हूँ। तो सर कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपके जंगलों में? कुछ बताइए सर, प्लीज सर। यार आधा घंटा हो गया नियमसी ब्लॉग 77, तुम्हारे क्वेश्चन यार नहीं खत्म हो रहे। यार रुक जाओ, मैं बाहर आके इंटरव्यू देता हूँ। नहीं तुम रुको, बस बैठो, मैं बाहर आके इंटरव्यू देता हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हाँ, मैं शिमला से बस 30-40 किलोमीटर दूर, और मैं यहाँ पर आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर है हिमाचल में पहाड़ों का व्यू। बाहर छोटे छोटे से मकान बने हैं, घर बने हैं, और धूप इतनी अच्छी हो रखी है। बाहर का मौसम इतना अच्छा है कि मैं अभी बाहर से आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। और सबकी मॉर्निंग हो गई है। बाहर अंकल जी और जिया जी वॉक कर रहे हैं, और यहाँ दीदी उठ गई हैं, धैरू अभी सो रहे हैं, और भैया आगे वाले रूम में हैं। सब उठ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलने भी वाले हैं रेडी होके। उससे पहले मैं आपको खिड़की से बाहर का व्यू दिखाती हूँ, फिर बाहर रूम के बाहर चल के दिखाऊंगी। दीदी, अंकल जी और जीजा जी सब लोग टहल रहे हैं, बाहर का नज़ारा ले रहे हैं, बाहर की वादियों का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए कलरफुल घर बने हैं पहाड़ों पर, छोटे छोटे, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको बाहर चल के धूप कितनी अच्छी आई है। यहाँ जीजा जी, अंकल जी और दीदी वॉक कर रहे हैं। और वो देखिए पहाड़ों पे निकले हैं सूरज भगवान, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए पहाड़ों पर कितनी ऊंचाई पर घर बने हैं, जो कि कितने कलरफुल बने हैं, कितने अच्छे से पेंट किया गया है। और ये है दूर से पहाड़ों का पूरा व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कैसा लग रहा है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आसिफ, तुमको कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मार के खड़ा किया गया। मैंने आपको जिस होटल पे हम लोग ठहरे हैं उस रूम का विजिट कराया था, और अब मैं आपको, वो तो आपको पिछले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आप नाइट का व्यू देखना चाहते हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। अब आपको दिन का व्यू दिखाने वाली हूँ, तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। वो लगी है गाड़ी पार्किंग में, और हम इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आए थे, और अभी थे। और ये दी गई है पूरी गैलरी, इसमें लास्ट रूम लिया है हम लोगों ने। और ये है पीछे पहाड़, और पहाड़ों पे सुंदर सुंदर से घर बने हैं। और वो लगा है नींबू का पेड़, जिसमें पूरे नींबू बहुत अच्छे से लगे हैं। अब शायद दिख रहा हो आपको। और ये है रूम, इसमें यहाँ सो रहे हैं भैया। ये है पूरा रूम। वो मिली है एक अलमीरा, और ये है रेडी टीवी, बाकी 2 टेबल मिली हैं इसमें। और ये मिला है साथ अटैच किचन, और दूसरा रूम ये मिला है। बाकी सब रेडी हो रहे, तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर पड़ा है। और फिर यहाँ से निकलकर ये है बालकनी, अंकल जी बढ़िया से धूप सेक रहे हैं। और ये है बाहर से पहाड़ों का व्यू, और ये मिली थी हम लोगों को बालकनी इसी में। ये रूम के पीछे एक फ्लावर लगा है रेड रंग का, जो कि बहुत खूबसूरत है। और आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ये जा रहे हैं टॉय ट्रेन, अभी हम लोग इसी से घूमने वाले हैं।
और सुबह के बज रहे हैं 10:30 और सब लोग रेडी हो गए हैं और चाय नाश्ता कर लिया है और अब निकलने वाले हैं। यहाँ दीदी और धैरू दोनों रेडी हो गए, अंकल एकदम रेडी हैं बाहर जाने के लिए, बुलाने आए हैं। तो चलिए आगे का सफ़र तय करते हैं और मिलते हैं आपसे शिमला में। तक के लिए बाय। ये है वाटर टैंकर जिसमें पानी भर के ऊपर पहाड़ों में सप्लाई होता है। और अब मैं चलती हूँ बाहर और बाहर से आपको होटल का पूरा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पूरी फैमिली कार में बैठने के लिए एकदम रेडी हो रही है। और ये रहा वो होटल आयुष्मी स्टे जहाँ हम लोग ने स्टे किया था और बगल में है ऐश्वर्या ढाबा। कहाँ चलना कहाँ है आपको? कितनी दूर पे है शिमला? सब लोग निकलने लगे हैं शिमला के लिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। धमर धमर ब्लॉकर वाली टीचर पैर मिलाती चली रसेना धरतियों गगन टोले। यूं ही एंजॉय करते हुए सफ़र आगे बढ़ रहा था। नज़ारे तो बहुत खूबसूरत थे लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रखी थी और स्नोफॉल तो दूर दूर तक कहीं भी देखने को नहीं मिल रही थी। और शिमला के नाम पे जो इमेज बनती है दिमाग में वो अब हट गई थी। हाँ, धैर्य कॉटन कैंडी एंजॉय करते हुए। और यहाँ धैरू खा रहे हैं पहाड़ों पर मैगी, जो कि कार के अंदर ही केतली में बन गई है। कैसी है मैगी? अच्छी है, दिखा दे। और इस केतली में हम लोग ने कार में ही बना ली मैगी। फाइनली हम शिमला तो पहुंच चुके थे और शिमला पहुंचते पहुंचते पहले से ही सबकी एक्साइटमेंट कम हो चुकी थी क्योंकि शिमला में ना तो स्नोफॉल हो रखी थी, ऊपर से धूप बहुत ज़्यादा तेज थी। हम लोग शिमला जैसे ही पहुंचे एक लंबे ट्रैफिक में फंस चुके थे और 1.5 से 2 घंटा हम ट्रैफिक में ही फंसे रहे। फिर फाइनली ट्रैफिक वगैरह तो खुला और हम बढ़े आगे, लेकिन शिमला में इतना ज़्यादा क्राउड हो रखा था कि कहीं भी गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं थी। पार्किंग वगैरह तो पहले से ही फुल हो रखी थी। शिमला की जिस जगह पर हम आए थे यहाँ पर रिज हिल्स, माल रोड और तारा देवी टेम्पल आसपास में ही कुछ किलोमीटर पर पड़ते हैं, पर इस जगह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा था। तो हमने थोड़ी बहुत जगह विजिट की लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्राउड की वजह से। और अब हम जाने लगे थे, शिमला जिले में ही पड़ता है कुफरी, जो कि इस जगह से जहाँ पर हम थे वहाँ से 15 किलोमीटर और ऊंचाई पर पड़ता है। तो अब हमने अपनी गाड़ी तो टर्न कर ली थी और हम जाने लगे थे कुफरी। ट्रैफिक में अभी तक लोग फंसे हुए हैं माल रोड, रिज हिल्स और तारा देवी टेम्पल तक जाने के लिए। खैर कुफरी जाने की तरफ तो रूट एकदम साफ था और अब हम चले थे कुफरी की तरफ। रहा शिमला का इंदिरा गांधी महाविद्यालय। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर कुफरी जाने वाले रूट पर हमें मिला मिलिट्री हॉस्पिटल, जो कि पहाड़ों के बीच में बहुत ज्यादा सुंदर बनाया गया है। व्हाइट और ग्रीन रंग के पेंट से पेंट किया गया है और काफी बड़ा बनाया गया है। पहाड़ों में दूर से देखने पर बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। फिर हम नज़ारों का आनंद लेते हुए कुफरी की तरफ आगे बढ़े। अच्छी कई गुना तुम्हें तो वो थी अच्छी। भैया हो जाएगा। फाइनली टूर का सारा एडवेंचर लेते हुए और खतरों के खिलाड़ी बनकर पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके थे कुफरी। और कुफरी आकर लग रहा था कि हाँ हम थोड़ी बहुत ठंडी जगह पर आए हैं, क्योंकि यहाँ हवाओं में काफ़ी ठंड थी, काफ़ी बर्फीली हवाएं चल रही थी। पर यहाँ पर भी क्राउड कम नहीं था। यहाँ मिले हमें एक मीडिएटर जो हमें पूरा कुफरी घुमाने के लिए कह रहे थे। पर आप क्राउड देखो, इतना ज़्यादा क्राउड था कि किसी भी जगह पर आप आसानी से घूम नहीं सकते हो। एक्चुअली खच्चर पर ऊपर पहाड़ों पर सिर्फ विजिट करने के लिए इतना ज़्यादा क्राउड था। ये रही कुफरी की माल रोड और माल रोड में सारे सामान वही मिल रहे थे जो आपकी लोकल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। और कुफरी में भी क्राउड कम नहीं था, बहुत ज्यादा क्राउड था और हम क्राउड में अब दोबारा फंसना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने क्राउड को इग्नोर किया और आगे बढ़े।
क्योंकि हम तो पहाड़ों में सिर्फ और सिर्फ नेचर एंजॉय करने के लिए आए थे। और माल रोड से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर पड़ता है कुफरी का जू, जो कि जंगलों के बीच में बनाया गया है और बहुत खूबसूरत बनाया गया है। कुफरी आके ठंड का एहसास हो रहा है, बहुत ज्यादा ही ठंड है, धूप है फिर भी इतनी हवाओं में ठंड है। और सब अब उतरे हैं गाड़ी पार्क करके कुफरी में। चलिए देखते हैं आगे का एडवेंचर क्या क्या है, क्या क्या देखने को मिलता है। अंकल जी ने पूरे अपने कान वान बंद कर लिए हैं ठंड में। अब हम जा रहे हैं देखने कुफरी का जू। दीदी की हालत है खराब चढ़ते चढ़ते। यहाँ पहाड़ों पे हैं बड़े बड़े बाल वाले बंदर, और ये है यहाँ का जू। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुफरी के जू में, जिसका नाम है हिमालयन नेचर पार्क कुफरी, और ये माल रोड से कुछ ही दूर पर है। और यहाँ रुके हैं हम लोग टिकट लेने के लिए। टिकट वगैरह तो हम लोग ने ले लिया है और अब सबने अंदर एंट्री कर दी है। कुफरी के जू में जैसे ही हमने एंट्री ली तो यहाँ पर एक शॉप टाइप की थी, जिसमें कई चीजें हैंडमेड थी और शायद सेल वगैरह के लिए रखी गई थी। बना हुआ है जू के अंदर वॉशरूम, और अब हम चलते हैं और अंदर पार्क के देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। हम थे सबसे पीछे और बाकी सब पार्क का नजारा लेने के लिए पहुंच चुके थे आगे। पहाड़ों पर जो जंगल होते हैं उसी में जू को बनाया गया और बहुत ही सेफ्टी तरीके से बनाया गया है। ये है पहाड़ों से आती धूप। और सबसे पहले हमें देखने को मिली हिमालयन घोरल। ये रही अपने शेड में जाते हुए। एक घोरल हमें बाहर भी दिख रही है, और मैं जूम करके दिखाती हूँ, दोनों तरफ जाल लगे हैं इसलिए वीडियो साफ आ नहीं रही है। और यहाँ है कस्तूरी मृग। ये रहा कस्तूरी मृग, जो कि घोरल जैसा ही दिख रहा है। उसके बाद हमने देखा सांबर, और इस जू की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ जितने भी एनिमल हैं उनको उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग नहीं किया गया है, और इस जू को जंगलों के बीच में ही बनाया गया है। टूरिस्ट वगैरह का भी पूरा ख्याल रखा गया है। डबल डबल जाल लगाए गए हैं दोनों तरफ रास्तों के, और रास्ते भी बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। पहाड़ों में लगभग इसी तरह के एनिमल्स देखने को मिल रहे थे अभी तक, और इनको पहचानना बहुत मुश्किल था। आगे बढ़ने पर हमें मिली हिमालयन थार, जिसे खाना वगैरह दिया गया था और वो अपना खाना एंजॉय कर रही थी। कुछ एनिमल्स तो यहाँ देखने को मुझे नहीं मिले, शायद ठंड की वजह से अपने शेड में छुपे होंगे या फिर कोई और वजह भी हो सकती है। नीचे एनिमल्स के शेड के अलावा काफी दूर तक घने जंगल ही दिख रहे हैं। उसके बाद पहाड़ों के जू में हमें देखने को मिला लेपर्ड, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये रहा, वॉक कर रहा है और काफी एक्टिव भी लग रहा है। उधर चलिए पास से चल के थोड़ी बातचीत कर लेते हैं लेपर्ड से। उधर से लोग पास से देख रहे हैं लेपर्ड को, वहाँ बना है लेपर्ड का शेड, तो उस तरफ से चलते हैं और देखते हैं। इतनी पास से मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी, तो चलिए चलती हूँ और उधर से दिखाती हूँ आप। ये रहा मेरा स्टोर और ये रहा लेपर्ड। हम पूरी तैयारी से आए हैं लेपर्ड से मिलने। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ओ, कौन? न्यूएमसी ब्लॉक 77 यार, तुम फिर आ गई। तुम्हारे क्वेश्चन नहीं खत्म हुए क्या यार? तुम तो एकदम दिमाग का दही कर दिए हो यार। जाओगी भी जंगल छोड़ के कि यहीं रहने का विचार है? वैसे ब्लॉग बना रही हो तो थोड़ा सही से बनाना जरा। मैं अच्छा दिखना चाहिए ब्लॉग में। और चैनल वगैरह मैंने तुम्हारा सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो वगैरह भी देखता रहूंगा यार। थोड़ी सही से वीडियो बनाना मेरी। अच्छा ये बंद है तो चाहे जितनी मस्ती कर लो, अगर ये खुला होता अभी एक आदमी आना दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक कह रही हूँ, मैं सबसे पहले तुम्ही को खाता बहुत चुटकी बजा रही हूँ। लेपर्ड से मिलने के बाद हम चले आए थे ब्राउन बियर यानी भूरे भालू के पास, और यहाँ हमारी पूरी फैमिली लगी है बियर को अपना इंट्रोडक्शन देने में। कम बियर, इसका नाम ब्राउन बियर। ब्राउन बियर, हाँ ब्राउन बियर, हाँ ब्राउन बियर। कम कौन है जो मुझे इतनी प्यार से बुला रहा है? लगता है मुझे आना ही पड़ेगा। वहीं रहना, रुकना 2 मिनट, मैं अभी आया।
कौन है? नियमशी ब्लॉक 77 की फैमिली आई है। ओके, वहीं रुकना, मैं आता हूँ अभी। 2 मिनट में, डर के मत भागना, सब चले जाते हैं। 1 मिनट बस आया। आज तो बहुत कुछ खाने को मिलने वाला है। वाह, मजा आ जाएगी। आधे से ज्यादा जू तो हमने विजिट कर लिया था और मैं दिखाती हूँ कि सब क्या कर रहे हैं। कुछ लोग नीचे घूम रहे हैं, यहाँ दीदी लगी अपने बेटे की सेवा में, और वहाँ कहीं भैया, और यहाँ भैया देख रहे हैं लेपर्ड, और यहाँ भैया आए हैं ऊंचाई पे कुछ देखने के लिए। बाकी सब लोग नीचे ही रह गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। दिख तो कुछ भी नहीं रहा। यहाँ है तेंदुआ बिल्ली, लेपर्ड कैट, और कहाँ गई? दिखी शायद कैमरे में नहीं आ रही है। 1 मिनट में जूम करती हूँ। ये रही लेपर्ड कैट, और मुझे देखकर शायद भाग रही है। म्याऊ म्याऊ। अरे मुझे शर्म आती है, मैं शर्माती हूँ ना थोड़ा। गिद्ध दिख रहा है? ये है ऊपर भैया, ये है हिमालयी गिद्ध। 2 बैठे हैं ऊपर। पता नहीं वीडियो में साफ आ भी रहा है कि नहीं। अब चलते हैं ढलान से नीचे, और नीचे हमें कई शेड वगैरह दिख रहे हैं, तो शायद कुछ एनिमल्स नीचे भी हों, तो नीचे विजिट कर लेते हैं। और यहाँ देखते हैं कि क्या है। यहाँ है और वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। वो ऊपर बैठी है जाजू राना। चीर फिजट हिमाचली, और मैं इसको दिखाती हूँ। ये है, अरे डरो नहीं। अरे डर तो लगता है ना, तुम खा गई तो मुझे। डरो नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हिमाचली मुर्गा। ओ पगली, मेरा नाम मुर्गा नहीं है, समझी? इसका नाम है रेड जंगल फावल। सुबह तो हम लोग ने पूरा घूम लिया है और अब एग्जिट हो रहे हैं। हिमाचल का जू कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुफरी का जू तो हमने घूम लिया था और बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आई पूरे जू में घूमने पर। और जू का जो एग्जिट गेट था वो अलग से बनाया गया था। एग्जिट गेट से निकलते ही बाहर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। सड़क के दूसरी तरफ भी पूरे जंगल थे, छोटी मोटी दुकानें थी अगल बगल। लोग ने हिमाचल का जू तो घूम लिया, जो कुछ भी देखने को मिला मैंने वो आपका अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। ब्लॉग पे बने रहिएगा, आगे किसी में आपको दिखाऊंगी। तो मैं बता दूं कि मैं घूम रही थी कुफरी का जू, और अब आगे चलते हैं, आगे का विजिट करते हैं। फाइनली शाम का समय हो गया था और अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत क्राउड भी कम हुआ था। कुफरी में तो कोई स्नोफॉल नहीं हो रही थी, लेकिन कुफरी से जब हम वापस लौट रहे थे तो हमें दूर पहाड़ों पर बर्फ थोड़ी थोड़ी सी नज़र आ रही थी। और ये रहा शाम में कुफरी में पहाड़ों का व्यू, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। फाइनली हमने कुफरी तो विजिट कर लिया था और अब हम जा रहे थे जम्मू के लिए, जिसका रूट वापस लौटने का वही था जिस रूट से हम आए थे। और यहाँ तो कोई स्नोफॉल देखने को मिली नहीं। यहाँ से बर्फ के पहाड़ एकदम साफ दिख रहे थे। मॉर्निंग में हम सोलन से आए थे शिमला और शिमला से कुफरी, और अब हम जा रहे थे जम्मू। तो रूट वही था, हमें वापस सोलन जाना पड़ता, उसके बाद हमें जम्मू का रूट मिलता। तो अब हम चल दिए थे वापस सोलन की तरफ। पहाड़ों के रास्ते बहुत ज्यादा खतरनाक थे। एक तरफ पूरी खाई थी और दूसरी तरफ पहाड़ थे। लगभग 8 साढ़े 8 बज रहे थे और पहाड़ों पर कई किलोमीटर चलने के बाद हमें मिला एक छोटा सा ढाबा, जिसपे हमने पहाड़ों की चाय एंजॉय की और बहुत टेस्टी चाय थी। और अब चलते हैं आगे सोलन की तरफ।
ये अब हम गुजर रहे थे चाइल के जंगलों से, जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और ढाबे पे भैया जी ने बताया भी था कि इस रूट से कोई भी आता जाता नहीं है रात में, क्योंकि यहाँ पर रात में जंगली जानवरों के आने का डर रहता है। सच में यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर अब सोलन बचा हुआ था। फाइनली हम तो सोलन पहुँचने वाले थे और सोलन पहुँचकर हमें वही रूट मिल चुका था जिस रूट से होते हुए हम सुबह शिमला के लिए निकले थे। और लास्ट में हमने उसी होटल में स्टे किया जिस होटल से हमने सुबह चेकआउट किया था। खाना पीना खा के हम तो चले रेस्ट करने। मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।